शिरडी के शांत और साधारण गांव में लक्ष्मी नाम की एक मां अपने 5 वर्षीय पुत्र राजू के साथ रहती थी। राजू एक चंचल और जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा गांव के आसपास खेलता रहता था। एक दोपहर जब लक्ष्मी घर के कामों में व्यस्त थी, राजू खेलने के लिए बाहर निकला। वह गांव के पास के खेतों में गया जहां उसने अन्य बच्चों को खेलते देखा। बच्चों के साथ खेलते हुए राजू समय का ध्यान भूल गया। जब शाम होने लगी तो उसे याद आया कि उसकी मां उसका इंतजार कर रही होगी। वह घर लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक गया। वह घबरा गया और रोने लगा। लक्ष्मी, जो घर पर राजू का इंतजार कर रही थी, चिंतित हो गई जब वह शाम तक नहीं लौटा। उसने राजू को खोजने के लिए घर से बाहर निकलकर गांव में और खेतों में खोज की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। उसका दिल भय और चिंता से भरा हुआ था। उसे डर था कि राजू किसी खतरे में पड़ गया होगा। लक्ष्मी ने गांव के लोगों से मदद मांगी और उन्होंने राजू को खोजने के लिए एक खोज दल बनाया। उन्होंने गांव के हर कोने और आसपास के जंगलों में राजू को खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लक्ष्मी का दुख बढ़ता ही जा रहा था। लक्ष्मी ने साईं बाबा के बारे में सुना था, जिनकी करुणा और दिव्य शक्ति के किस्से पूरे गांव में फैले हुए थे। उसने साईं बाबा से मदद मांगने का फैसला किया। वह द्वारका माई में साईं बाबा के पास दौड़ी और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बाबा, मेरा राजू खो गया है। कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मैं उसके बिना नहीं जी सकती, उसने साईं बाबा से गुहार लगाई। साईं बाबा ने लक्ष्मी की पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, राजू सुरक्षित है। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। तुम भगवान पर विश्वास रखो और प्रार्थना करो। साईं बाबा ने लक्ष्मी को आश्वासन दिया कि राजू को कोई खतरा नहीं है और वह उसे जल्द ही वापस मिल जाएगा। उन्होंने लक्ष्मी को धैर्य रखने और प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। लक्ष्मी ने साईं बाबा की बातों पर विश्वास किया और प्रार्थना करने लगी। वह द्वारका माई में बैठी रही और राजू के सुरक्षित वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। गांव के लोग भी लक्ष्मी की मदद के लिए राजू को खोजने में जुट गए। उन्होंने जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में खोज जारी रखी। कुछ घंटों के बाद एक चरवाहे ने राजू को गांव के बाहर एक घने जंगल में पाया। राजू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और खेल रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। चरवाहे ने राजू को पहचाना और उसे सुरक्षित रूप से वापस गांव लाया। जब लक्ष्मी ने राजू को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजू को गले लगाया और साईं बाबा को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि साईं बाबा की कृपा से ही उसका बच्चा सुरक्षित वापस आया है। गांव के लोग भी साईं बाबा के चमत्कार से चकित थे। उन्होंने महसूस किया कि साईं बाबा न केवल एक संत थे, बल्कि वे एक रक्षक भी थे जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस घटना ने साईं बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं और उन्हें संकट से बचाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर साईं बाबा की करुणा और दिव्य शक्ति का प्रमाण दिया और गांव में उनकी महिमा को और भी बढ़ा दिया।